वर्ल्ड इस समय एक बड़े दिलचस्प मोमेंट पर है। फ्राइडे को पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में मिलने जा रहे हैं। इनकी मीटिंग अलास्का में हो रही है, जो कि एक ऐसा एरिया है 1867 तक रशियन एम्पायर का पार्ट होता था। 1867 में अमेरिका ने 2 सेंट्स पर एकड़ के प्राइस पर अलास्का को रशिया से खरीदा था। इस मीटिंग को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने से अमेरिका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पॉइंट दबाकर पुतिन को दिखाना चाह रही है कि देखिए, हम आपके उसी एरिया में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वो भी तब जब आप वर्ल्ड के दूसरे एरियाज पे इलीगल तरीके से, खास करके यूक्रेन और क्राइमिया पे नजर रख के बैठे हो। इस कॉन्टेक्स्ट में चीज समझने की आवश्यकता ये है कि यहाँ पर जो डील में डिस्कशन होगी, इस डिस्कशन में यूक्रेन एक बहुत फोकल पॉइंट होगा। और आयरॉनिकल बात यह है कि यूक्रेन खुद एक पार्टिसिपेंट इस डील में है ही नहीं। यानी कि यूक्रेन को आज की डेट में एक ट्रंप डिक्टेटेड डील को एक्सेप्ट करना ही होगा अगर यूक्रेन अपने फ्यूचर ग्रोथ को चाहता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रशिया के इंटरेस्ट को देखें तो रशिया एक ही चीज बोलता है कि जो डोनेस्क रीजन है यूक्रेन का और लुथान्स्क रीजन है यूक्रेन का, मुझे इन दोनों रीजन्स पे कंप्लीट सोवरेनिटी चाहिए। और वो चाहता है कि डील में जो क्राइमिया रीजन है, उस क्राइमिया रीजन का भी ओवरऑल सोवरेनिटी का जो क्लेम है उसका, वो एक्सेप्ट किया जाए। आज अगर ये चीज हो जाती है तो ये फंडामेंटली एक रिविजनिस्ट एटीट्यूड को, यानी कि एक ऐसा एटीट्यूड रशिया का कि जहां पर उसने बॉर्डर्स को अपने हिसाब से चेंज किया, उसको एक ऑफिशियली एक्सेप्टेंस देगा। लेकिन इस डील के पीछे छुपा है इंडिया का भी फ्यूचर। वो इसलिए छुपा है क्योंकि अगर इस डील को सक्सेसफुली हो जाने की एक परिस्थिति बनती है तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को एक ब्रीदर स्पेस मिलेगा रशिया से एंगेज करने का और रशिया से ऑयल और डिफेंस पर्टिकुलरली फर्दर बनाने का। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये डील फेल हो जाती है और किसी कारण से रशिया और यूक्रेन को लेकर और खास करके क्राइमिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं बना पाता, तो इस केस में डोनाल्ड ट्रंप का एक टफर रवैया आगे देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि इंडिया के लिए भी कोई फ्यूचर आगे इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया के साथ एंगेज करने के लिए ब्राइट नहीं होगा। क्योंकि आज इंडिया जिस प्रकार से ऑयल रशिया से खरीद रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% का एक टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हमने सैंक्शंस रशिया पे लगाए हैं, सैंक्शंस रशिया जो है वो बाईपास कर लेता है, सैंक्शन से रशिया का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो न्यू स्ट्रेटेजी आज की डेट में दिख रही है वो है कि टैरिफ का प्रयोग करके रशिया के कस्टमर्स को टारगेट किया जाए, जिसमें इंडिया है, चाइना है, ब्राजील है। क्योंकि अगर इसके कस्टमर्स को टारगेट करेंगे और अगर ये लोग ऑयल गैस खरीदना बंद कर देंगे तो रशिया के पास ऑयल और गैस बेचने के साधन नहीं बचेंगे, और जब साधन नहीं बचेंगे तो रशिया का इकोनॉमिक कोलैप्स होगा। लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग रन में फ्रूटफुल होगी? ये चीज इसलिए फ्रूटफुल नहीं है क्योंकि इसके दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि टैरिफ्स बहुत स्लो लेवल पर, ग्रेजुअल लेवल पर चेंज लाती हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पहली बात तो टैरिफ से मैं इनके कस्टमर्स को टारगेट कर पाऊंगा, तो वो इतनी